हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m is released from rest from the rim of a hemispherical cup so that it rolls along the surface. If the rim of the hemisphere is kept horizontal, find the normal force exerted by the cup on the ball when the ball reaches the bottom of the cup. तो यहाँ पे दिया गया है कि एक hemispherical cup है like this, और यहाँ की इस पोजीशन में पहले एक स्पेरिकल बॉल था जो कि यहाँ से रेस्ट से रिलीज कर दिया गया. तो यहाँ पर u इक्वल टू 0 है, रेस्ट से रिलीज किया गया. तो जब वो बॉल इस कप की बॉटम पोजीशन में आ जाएगा तब उस पर जो नॉर्मल फोर्स पड़ेगा कप की सरफेस के द्वारा, उसका वैल्यू क्या होगा हमें बताना है. तो यहाँ पर जब ये बॉल इस पोजीशन पे आ जाएगा तो इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ पड़ेगा और इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा ये हमें निकालना है. तो ये जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये रोल डाउन हो रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी को हम ले लेते हैं ओमेगा. तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, और इसका लीनियर स्पीड अगर हम ले लेंगे v, तो v क्या हो जाएगा, लीनियर स्पीड. तो v और ओमेगा बीच क्या रिलेशन है, इसका अगर रेडियस हम स्मॉल r लेंगे स्फीयर का तो v इज इक्वल टू आ जाएगा r ओमेगा. ये हो गया v और ओमेगा के बीच रिलेशन. तो अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स पड़ रहा है उसका वैल्यू निकालेंगे. तो नॉर्मल फोर्स किसके साथ इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू mg जो कि है वेट ऑफ द स्फीयर जो नीचे की तरफ होगा, प्लस m v स्क्वायर बाय r माइनस r हो जाएगा. ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसको रिक्वायर्ड होगा. तो यहाँ पर r माइनस r कैसे आया, तो स्फीयर का रेडियस है r, जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस है r, और स्फीयर जो है बॉल उसका रेडियस है स्मॉल r. तो इसकी सेंटर और स्फीयर हेमिस्फीयर के सेंटर के बीच डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r माइनस r. ये हो गया n का वैल्यू. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इसका हाइट घट रहा है, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है. और वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में यूज हो रहा है. तो यहाँ पर जब ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और इसका लीनियर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. तो हम कह सकते हैं decrease in potential energy is equal to increase in linear kinetic energy plus rotational kinetic energy. तो decrease in potential energy कितना होगा, यहाँ पर जो हाइट होगा वो r के साथ इक्वल होगा. तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg r माइनस r हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लीनियर काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पर i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब हम क्या करेंगे, i और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे. सॉलिड स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2/5 m r स्क्वायर, और ओमेगा क्या हो जाएगा, v/r. अब हम ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, mg r माइनस r इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2/5 m r स्क्वायर इंटू v स्क्वायर बाई r स्क्वायर. यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/10 m v स्क्वायर आ जाएगा. अब दोनों तरफ m कैंसिल अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 10/7 g इंटू r माइनस r. यह आ गया हमारा वैल्यू ऑफ v स्क्वायर.
तो अब हम इस v स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हमारा नॉर्मल फोर्स क्या आ जाएगा, N इज इक्वल टू mg प्लस 10/7 mg r माइनस r बाई r माइनस r। तो यहाँ पर r माइनस r कैंसिल हो जाएगा और क्या रहेगा, mg प्लस 10/7 mg। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 17/7 mg। तो ये हो गया हमारा आंसर, वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स exerted on the spherical ball in the bottom position of the hemispherical cup। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।